निफ्टी वोलेटिलिटी के बीच में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या निफ्टी ऊपर जाएगा और जो बाउंस बैक है मंडे का, क्या वो सस्टेनेबल होगा ऊपर की ओर, या फिर ये एक ट्रैप है जो कि मार्केट को फिर से नीचे की ओर ले जाएगा। तो आज के इस एनालिसिस को मैं शॉर्ट रखूंगा और खासकर उन दोस्तों के लिए डेडिकेटेड है जो सच में जेन्युइनली एलियट वेव एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं। मैंने कल को जो एनालिसिस दिया था उस पर प्राइस एक्शन के बारे में बात की थी, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे को जो मैंने एनालिसिस वीडियो आपको दिया था, अभी निफ्टी उसी पर कायम है। मैंने आपको 3 पर्सपेक्टिव दिए थे निफ्टी एनालिसिस में। एक था 30 मिनट चार्ट पर, जिसमें ये था कि निफ्टी 2 अप्रैल से निफ्टी में एक बाउंस बैक या रिवर्सल, बेहतर करना होगा कि रिवर्सल शुरू हुआ, क्योंकि उसमें हम लोग ये मान रहे हैं कि वेव 4 हो सकता है 2 अप्रैल को। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ हो सकता है, क्योंकि गारंटी नहीं है। तो 2 अप्रैल को रिवर्सल शुरू हुआ है। दूसरा, हमने वीकली चार्ट में 2 पर्सपेक्टिव पर बात किया था। एक ये कि वेव 4 कंप्लीट नहीं हुआ है और उसमें एक फ्लैट करेक्शन हो रहा है, जिसके कारण निफ्टी को फिर से 21,700 से लेके 22,000 के आसपास आना पड़ेगा। और तीसरा पर्सपेक्टिव था जिसमें हमने ये बात पर सोचा कि वेव 5 चल रहा है और वो एक एंडिंग डायगोनल बना रहा है। अभी उस पर बात नहीं करूंगा, वे मैं आपको 30 मिनट चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस बताऊंगा, जिसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि वेव 4 इज स्टिल अनफोल्डिंग, जो हमने वीकली चार्ट में पहले बात किया था। और हमने उसमें क्लियरली कहा था कि 5 जनवरी को वेव 4 भी कंप्लीट हो चुका है और 5 जनवरी के बाद जो करेक्शन हो रहा है ये वेव 4C है। फ्लैट करेक्शन जो बन रहा है इस तरह से A, B एंड C। ये A कंप्लीट हुआ है मार्च 2025 को, बी कंप्लीट हुआ है 5 जनवरी 2026 को, और उसके बाद से ये 4C का आपको सबवेव्स बनते हुए दिख रहा है। इसमें वेव सी कहीं भी रहे, मैंने कहा कि 5 सबवेव स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जिनको सीखना है उनके लिए, और जिनको फालतू में डिबेट करना है उनके लिए नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, वेव सी 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाता है, और ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर will either be an impulse or a diagonal। डायगोनल के केस में वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में एंटर करेगा, और अगर ये इम्पल्स होगा तो वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो अब इसमें आगे बात करते हैं। आप देखिए, 4B के 5 फ्रैक्टल्स में से आपको 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 3 कंप्लीट हुआ 2 अप्रैल को। इसके बाद जो 2 अप्रैल से ऊपर की ओर बाउंस गया, ये वेव 4 यानी इस 4C का फ्रैक्टल 4 है, और फिर उसके बाद ये करेक्शन नीचे की ओर आ रहा है। तो ये जो करेक्शन आपको 21 अप्रैल से उसके बाद दिख रहा है, ये इस फ्रैक्टल 5 के कारण है। ये 5 है, मतलब ये भी फिर अपने 5 स्मॉलर फ्रैक्टल्स में डिवाइड होगा। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए कि
ये जो मैंने मार्क किया हुआ है 21,964, ये वेव 4A का लो है, यानी वेव 4C इसका लो, 4A का लो है 21,964, जो कि मार्च 2025 को बना है। यहाँ तक आ सकता है, आ सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि 4C 4A के एंड तक आता है, लेकिन ये उसके पहले भी कंप्लीट हो सकता है। यानी ये जो 4C बनेगा, ये 4A के टर्मिनस तक नहीं भी आ सकता है, उसके पहले कंप्लीट होके उसके पहले, लेकिन ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर बना लेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे फ्लैट को रनिंग फ्लैट कहते हैं। क्या कहते हैं? रनिंग फ्लैट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है उस केस में आपको 21,964 नहीं दिखेगा, बल्कि 22,200 22,300 के आसपास से भी वापस जा सकता है, लेकिन 23,000 इस केस में ब्रेक जरूर होगा अगर मार्केट इस एलियट वेव काउंट को सही साबित करता है। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। अब इसमें देखिए 21 अप्रैल से जो ये फ्रैक्टल 5 बन रहा है, इसके स्मॉलर फ्रैक्टल्स को देखते हैं। इसमें मैंने आपको ये बताया हुआ 1, इसके बाद ये 2, 2 में देखिए ये A, ये B और ये C। इस C में देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो ये भी C बना, ये 2 कंप्लीट। इसके बाद यहां से देखिए आपको ये डेट मिलेगा 7 मई से 13 मई के बीच में ये वेव 3 आया। अगर हम लोग मानते हैं इतना ही छोटा वेव 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे मार्केट अगर इसको भी चेंज करेगा तो अलग बात है। नहीं तो देखिए वेव 1 अप्रॉक्सीमेटली 797 है और ये 3 आपको उससे लंबा ही दिखेगा। क्लियर है? एलियट वेव थ्योरी का जो इम्पल्स के लिए कार्डिनल रूल है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वो ये है कि वेव 3 हमेशा इम्पल्स होगा और वेव 3 कभी भी 1 3 और 5 में सबसे छोटा नहीं होगा। तो ये वेव 3 इस वेव 1 से बड़ा है, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। वेव 5 अगर बड़ा भी होता है वेव 3 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप देखिए 13 मई से जो बाउंस हुआ, इसको मैंने स्मॉलर फ्रैक्टल में आपके लिए डिकोड किया था। इसको देखिए 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्लियर पता चलेगा। स्मॉलर फ्रैक्टल्स में यहाँ देखिए ये 13 मई से है। अब इसको क्लोजअप करते हैं आपके लिए। इसको ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि समय बचे। देखिए यहाँ पर ए, ये बी और ये सी। वेव 4 है तो ए बी सी होगा, ए बी और सी। इस सी में मैंने आपको कहा था कि वेव सी कहीं भी रहे वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से ये यहां से यहां में 4 कंप्लीट है। स्मॉलर फ्रैक्टल जो 5 मिनट में हमने देखा, उसके हिसाब से यहां से यहां ये ए बी सी कंप्लीट है। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, वो उस पर बात करूंगा मैं। तो इस तरह से ए बी सी है, तो ये हो सकता है कि वेव 4 यहाँ कंप्लीट हो गया हो। उस केस में ये जो है ये इस 5 का फ्रैक्टल है। अगर ऐसा है, इसमें दो चीज होगा। आप इसको देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह ये बन सकता है फिर। ठीक है,
इस तरह से 1 2 3 4 5 ऐसे आ सकता है। अगर ऐसे होना होगा तो मार्केट मंगलवार को इस हाई को, जो कि है 23,839, इसको ऊपर की ओर ब्रेक नहीं करेगा। 23,839 इसको ऊपर की ओर ब्रेक नहीं करेगा अगर ऐसा है, क्योंकि ये वेव 1 का शुरुआत है। अगर यहाँ पे देखिए ये ए बी सी जो हमने 5 मिनट चार्ट में आपको बताया, ये अगर है और ये वेव 4 है, तो फिर ये जो यहाँ से ऊपर अपमूव अगर होता भी है तो 23,839 तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्डिनल रूल ऑफ एलियट वेव थ्योरी ये है कि वेव 2 कभी भी वेव 1 के स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं जाएगा, जो कि यहाँ पे 23,839 है। तो इसका मतलब क्या है? इवन इफ ये ऊपर जाता है 23,800 या 700, जो भी इस लेवल तक 792 या जिस तरह से भी जाए, यहाँ तक पूरी तरह से नहीं जाएगा। लेकिन इसको सुनिए ध्यान से, नहीं तो फिर बोलिएगा कि नहीं, रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें ये ए बी सी हो सकता है कि वेव 4 कंप्लीट हो, या फिर ये ए बी सी बना एक ए और ये बी और इसके बाद यहाँ सी। अगर इस तरह से ए बी सी अगर बनना है, जिसमें ए 3 पार्ट में है ए बी सी, तो यहाँ पर फिर एक फ्लैट करेक्शन बनेगा। फ्लैट करेक्शन अगर होगा तो उस केस में ये वेव 2 यहाँ तक जाएगा, जहाँ से ये आपको यहाँ दिखा, ये ए, ये बी और ये सी। ये समझ गए? तो मैं फिर से आपको ये बता दूं कि अगर ये फ्लैट करेक्शन हो ए बी सी, उस कंडीशन में ये 23,839 या उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। लेकिन एक और लॉ है, लॉ ऑफ अल्टरेशन, जो कहता है कि वेव 2 अगर एक फ्लैट करेक्शन है तो वेव 4 एक जिगजैग करेक्शन होगा एंड वाइस वर्सा। यानी अगर ये जिगजैग करेक्शन है तो ये एक फ्लैट करेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये ए बी सी इज ए फ्लैट करेक्शन इन वेव 2। वेव 2 में ये जो आप छोटा वेव 2 देख रहे हैं, ये एक फ्लैट करेक्शन है। तो यहाँ पे एक जिगजैग करेक्शन होने की संभावना है। ऐसा अगर है तो वेव 4 यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। देखिए, ये थ्योरी की बात है, प्रोबेबिलिटी की बात है, गारंटी नहीं कि ऐसा ही होगा। जो कार्डिनल रूल है वो स्ट्रिक्ट रहता है, बाकी जो गाइडलाइंस है वो प्रोबेबल है, हो सकता है, वो गारंटी नहीं है। और कार्डिनल रूल क्या है कि पहला ये है कि वेव 1 वेव 2 के शुरुआत में नहीं जाएगा। दूसरा कि वेव 3 सबसे छोटा नहीं होगा 135 में। तीसरा ये कि वेव 4 वेव 2 में एंटर नहीं करेगा। ये तीनों कार्डिनल रूल है इम्पल्स वेव के लिए। इम्पल्स, ये आप ध्यान दीजिए, ये आप लोग कंफ्यूज करते हैं इम्पल्स और डायगोनल में। ये तीनों जो रूल हैं कार्डिनल, वो इम्पल्स वेव के लिए है। डायगोनल में वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में अंदर जाता है, तो डायगोनल में वो अलग है। जो 3 कार्डिनल रूल है वो इम्पल्स वेव के लिए है। इसको याद रखिए, इस पर डिबेट नहीं है। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ अल्टरेशन है, लॉ
ऑफ अल्टरेशन या अल्टरनेशन, दोनों में से जो आप बोलें, वो ये होता है कि वेव 2 अगर फ्लैट करेक्शन है, वेव 4 एक जिगजैग करेक्शन होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर ये जिगजैग होगा तो ये फ्लैट होगा। तो ये लॉ है, 100% हमेशा उसको फॉलो होना है ऐसा जरूरी नहीं है। एलियट वेव थ्योरी में जो कार्डिनल रूल्स हैं वो कभी भी ब्रेक नहीं किए जाते हैं। बाकी जो गाइडलाइंस हैं वो जो है प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा हो। तो यहाँ पर अगर जिगजैग होना है तो ए, बी और सी हो चुका है। जो हमने यहाँ पे देखिए ए, बी, सी, इस ये ए जो है यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर है, बी है, फिर सी है। सी हमेशा हर जगह 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। तो इसको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझ में आए हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ये है इसके हिसाब से कि अभी मार्केट इवन इफ ये जाता है 23,839 की और, तब भी इसमें डाउनसाइड अभी बाकी है। और मैं सिर्फ चार्ट की बात करता हूँ, न्यूज़ की बात नहीं करता हूँ। ईरान इराक में, यूएस में और कहीं भी क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ चार्ट की बात करता हूँ और गारंटी की बात नहीं करता हूँ। तो उम्मीद है आज आपको इस एलियट वेव एनालिसिस से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सही में सीखना चाहते हैं तो आप देखिए इन काउंट्स को, और समय बताएगा हमारा कौन सा काउंट सही होता है, एक्सेप्ट होता है मार्केट के द्वारा, और मार्केट क्या करेगा ये मुझे मालूम नहीं है। ये किसी को मालूम नहीं रहता है। हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मार्केट किसी के बाप का नहीं सुनता है। तो इसीलिए मार्केट में आपको रिस्क रिवार्ड देखना होता है। अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी और अपना रिस्क रिवार्ड देखकर रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ही ट्रेड करेंगे। जब मार्केट समझ में न आए तो साइड से खड़े होकर मार्केट को देखते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर सीखिएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जिन दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था एलियट वेव एनालिसिस के लिए, मैं चाहता हूं कि वो सीखें इसको, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।